बांग्लादेश में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने न सिर्फ देश की सत्ता को बदल दिया है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में और खासकर भारत के लिए एक नए जियोपॉलिटिकल दौर की शुरुआत कर दी है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम जानेंगे कि इस ऐतिहासिक चुनावी जीत का असल मतलब क्या है, सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ में है और इसके भारत और पूरे क्षेत्र के लिए क्या मायने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक राजनीतिक भूकंप की। देखिए, ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था, ये 2 दशकों से विपक्ष में बैठी पार्टी का अंत और एक जबरदस्त बदलाव का जनादेश है। नतीजों का सबसे बड़ा, सबसे अहम आंकड़ा वो है 212। बीएनपी गठबंधन ने इतनी सीटें जीती हैं जो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। ये एक तरफा और निर्णायक जीत है। अब ये चार्ट देखिए, ये जीत कितनी बड़ी है, ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। विपक्ष की तुलना में ये बढ़त बीएनपी को नई संसद में एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली स्थिति देती है। तो इस बड़े सियासी बदलाव के केंद्र में कौन है? यहाँ एक राजवंश की वापसी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये नए नेता कौन है और उनकी वापसी का मतलब क्या है? नाम है तारिक रहमान। एक ऐसा नाम जो बांग्लादेश के सबसे ताकतवर सियासी घरानों में से एक से तो जुड़ा है, लेकिन साथ ही ये एक विवादास्पद और ध्रुवीकरण करने वाला चेहरा भी रहा है। उनकी जिंदगी का सफर देखें तो एक तरफ जबरदस्त सियासी विरासत है, एक विवादों से भरा दौर, फिर एक लंबा वनवास और अब एक नाटकीय अंदाज में सत्ता में वापसी। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। भारत के लिए इस चुनाव के क्या मायने हैं और दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य अब क्या होगा। नई दिल्ली के लिए ये बदलाव कई बड़ी चिंताएं लेकर आया है। बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं है, हर एक मुद्दा एक बड़ी चुनौती है जो पिछले दौर की स्थिरता से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 2 दौरों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ था शेख हसीना का दौर, जहां सुरक्षा से लेकर व्यापार तक स्थिर सहयोग था, और अब है रहमान का दौर, जिसकी नींव बीएनपी की एक घोषित विदेश नीति पर रखी जाएगी। दोस्त हाँ, मालिक नहीं। ये भारत के साथ रिश्तों में एक नए, ज्यादा स्वतंत्र रवैये का साफ संकेत है। भारत ने भी तेजी दिखाई है। प्रधानमंत्री का ये संदेश ये सिर्फ एक बधाई संदेश नहीं है, ये एक साफ रणनीतिक कोशिश है कि नई हकीकत को स्वीकार किया जाए और नए निजाम के साथ काम करने की राह बनाई जाए। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश या भारत तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया में ताकत के समीकरण को कैसे बदल सकता है। इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है चीन। चीन पहले से ही बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक खिलाड़ी है, और अब माना यह जा रहा है कि बीएनपी सरकार भारत के असर को बैलेंस करने के लिए चीन से अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करेगी। और फिर बात आती है पाकिस्तान की। बीएनपी और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तौर पर अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो रिश्तों में एक नई गर्मजोशी देखने को मिल सकती है, जिस पर भारत की पैनी नज़र जरूर रहेगी। ये टेबल देखिए, ये बांग्लादेश में भारत और चीन के हितों की सीधी टक्कर को साफ दिखाती है। चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, सुरक्षा हो या फिर अर्थव्यवस्था, दोनों ही देश एक ही मैदान में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीएनपी का झुकाव इस खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या होगा? कौन से वो मुद्दे होंगे जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों के इस नए दौर की कहानी लिखेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य में क्या होगा, सहयोग या फिर टकराव? और इसका जवाब कुछ बहुत ही अहम मुद्दों पर टिका हुआ है। ये वो 4 बड़े इम्तिहान हैं जो इस नए रिश्ते की दिशा तय करेंगे। कूटनीति, सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर तनाव की गुंजाइश है, लेकिन एक चीज है जो सब कुछ थाम कर रख सकती है, वो है $14 अरब का मजबूत व्यापारिक रिश्ता, जिसे कोई भी पक्ष नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक बात तो तय है, बांग्लादेश में हुए इस बदलाव के साथ दक्षिण एशिया एक नए सियासी दौर में दाखिल हो चुका है। अब ये दौर इस क्षेत्र के लिए क्या लेकर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।